नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग में रबी की फसलों को बारिश और ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं सरकार के नुमाइंदे गिरदावरी में 25 से 30% तक ही खराब बताई जा रही, जिससे किसान परेशान है। गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन ने कहा है कि देश की सत्तारूढ़ व्यवस्था को ठीक करने के लिए विरोध करना सही है, लेकिन यह राष्ट्र के खिलाफ नफरत पैदा करके नहीं होना चाहिए। समस्त केरल जेम इत्यातुल उलेमा के यूपी कंथापुरम अबू बकर मुस्लियार गुट के छात्र संगठन SFF के राज्य सम्मेलन में रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बारे में पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने नए दावे ने देश की सियासत में उथल-पुथल ला दी है। इस बीच देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान के दावों से देश में खून खराबा हो सकता है और पीपीपी के सह अध्यक्ष की जान भी खतरे में पड़ सकती है। भूषण कुमार और निर्देशक अनुराग बसु की अगली फिल्म मेट्रो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म में आदित्य राय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोकर सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे सितारे शामिल होंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। मेट्रो इन दिनों 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार है। पटना के गर्दनी बाग में बिजली कंपनी के कर्मचारी अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना करने के खिलाफ कंपनी ने यह फरमान जारी कर दिया है कि जो कर्मी धरना पर बैठेंगे उनका कंपनी वेतन काटेगी। धरना में करीब 500 से अधिक कर्मी शामिल हो गए हैं। सोनीपत जिले के गोहाना में हुई भारतीय जनता पार्टी की जन उत्थान रैली में देश के गृह मंत्री और अमित शाह नहीं पहुंच सके। खराब मौसम के चलते उनका गोहाना की नई सब्जी मंडी में आने का कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि शाह ने मोबाइल फोन के माध्यम से ही 2.25 मिनट तक रैली को संबोधित किया और हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बजाया। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन भारी बर्फबारी हो रही है। इसे देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। इसके अलावा अन्य पदयात्रियों ने भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बैतूल जिले में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जो भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा उस पर 10,000 रुपए जुर्माने के साथ FIR कराने का भी निर्णय लिया गया है। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सम्मेलन में बड़ा फैसला लेते हुए कहा था, बीजेपी बिहार में अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, हमने बहुत दिनों तक दूसरों को माथे पर ढोया, अब बीजेपी खुद सरकार बनाएगी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। हरियाणा में करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित चावला चिकन शॉप में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।
फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत या रही शॉप के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आगजनी की यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही। जब आसपास के दुकानदारों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो चिकन शॉप के मालिक को इसकी जानकारी दी। चिकन कॉर्नर का मालिक मौके पर पहुंचा। उन्होंने शटर खोला तो शॉप के अंदर आग ही आग फैली हुई थी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत जबलपुर नागपुर हाईवे में रविवार की रात एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग से कार पूरी तरह से जल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार किसकी है और आखिर कैसे आग लगी, यह जांच का विषय है। यूपी में रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा। लखनऊ में रविवार को रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जलाकर विरोध किया गया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। महासभा ने पहले से ही विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। रविवार सुबह लगभग 9:30 बजे कार्यकर्ता वृंदावन सेक्टर 9 के आवास विकास कार्यालय पहुंचे। यहां पर रामचरितमानस के खिलाफ नारेबाजी कर इस पर बैन लगाने की मांग की। साथ ही कहा कि या तो इसमें संशोधन कराया जाए या फिर जातिगत जनगणना की जाए। कुछ दिनों पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कि नारियों व शूद्रों के खिलाफ है। साथ ही इसे बकवास बताया था। उनके इस बयान के बाद देश भर में हिंदू समाज जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। लोग इनके पुतले फूंक रहे। वहीं ओबीसी मोर्चा खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की टीम का गठन कर लिया। कयासों के बीच चाचा शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव बने रहेंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा को बनाया गया। इसके अलावा 14 राष्ट्रीय महासचिव की टीम में शिवपाल यादव को शामिल किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है। पति को छोड़ देवर के साथ भागी महिला। जिले के चांचौड़ा इलाके में 2 बच्चों की मां लापता हो गई। उसके पति ने अपने ही भाई पर शक जाहिर किया। पति को आशंका है कि उसकी पत्नी भाई के साथ चली गई है। वह अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर चली गई। पति खेत पर गया हुआ था। उसी दौरान ही उसकी पत्नी बच्चों से बाजार जाने का कहकर गायब हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। हेम चांचौड़ इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय युवक ने बताया कि 2011 में उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी की उम्र 28 वर्ष है। उनके 2 बच्चे हैं। 2 दिन पहले वह सुबह लगभग 11 बजे अपने खेत पर काम करने चला गया था। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे घर पर ही थे। दोपहर करीब 1 बजे जब वह खेत से वापस घर आया तो घर पर उसकी पत्नी नहीं मिली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि रामचरितमानस की आड़ में सपा राजनीति कर रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, चुनावी स्वार्थ के लिए नए विवाद खड़ा करना, जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद उत्तेजना में नफरत फैलाना, बायकाट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा की राजनीतिक पहचान है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसी अंदाज में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने भी उनके खिलाफ विवादित ऐलान कर दिया। रविवार को राजूदास ने एक वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जीपीओ स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने वैष्णव जन समेत कई भजन प्रस्तुत किए। राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा के समक्ष कुछ देर बैठकर बच्चों के भजनों को भी सुना।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल परिक्रमा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मैं यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद को समर्पित करना चाहता हूं। यह उनको एक श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल परिक्रमा एक ऐसी चीज है जिसे मैं इस महान राज्य के लोगों से मिलने के लिए शुरू कर रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया हमले के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार की चीन नीति पर फिर से पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखित बयान जारी कर चीन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रमेश ने कहा है, चीन मुद्दे पर मोदी सरकार DDLJ यानी डैनी डिस्ट्रैक्ट लाई जस्टिफाई की नीति अपना रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। जाति उम्र समाज का पूरा ध्यान रखा गया है। पुराने चेहरों को तवज्जो देते हुए सक्रिय भूमिका निभाने वालों को पदोन्नति दी है। विभिन्न दलों से आए उन्हीं नेताओं के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है जो वोट बैंक जोड़ने के लिहाज से अहम है। अजमेर दरगाह शरीफ में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 8 से 11वां उर्स रविवार को कुल की रस्म के बाद संपन्न हो गया और जन्नती दरवाजा भी बंद कर दिया गया। शांति से चल रहे उर्स के अंतिम दिन से पहले शनिवार आधी रात के बाद दरगाह में हुई नारेबाजी को लेकर बरेलवी और खादिम आपस में भिड़ गए। इससे अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। ग्रेटर नोएडा की पार्श्वी चोपड़ा ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। फाइनल और सेमीफाइनल समेत आखिरी 3 महत्वपूर्ण मैच में पार्श्वी ने शानदार गेंदबाजी की। विश्व कप के 6 मैचों में 11 विकेट चटकाए। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान हर दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए कमाकर सबको हैरान कर रही है। मतलब साफ है, फिल्म की कमाई में हर रोज 10 करोड़ रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए यात्री अब एयरटेल पेमेंट बैंक का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की साझेदारी से यात्रियों के लिए सहूलियतें बढ़ जाएंगी। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के लिहाज से इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।